पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अहम मीटिंग अब से कुछ ही देर बाद हफ्ते के रोज ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने जा रही है। मोहसिन नकवी इसकी सरबराही करेंगे और इतलात ये हैं कि इस मीटिंग का होमवर्क हो चुका है। जी, जुमे को वैसे ये मीटिंग होनी थी, लेकिन क्योंकि जुमे को बजट इजलास था और मोहसिन नकवी बतौर वफाकी वजीर आपको बड़े ही एक्टिव नजर आए होंगे बजट इजलास के लिए, जब वो बिलावल को मिलाने जा रहे थे और वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। लेकिन उसी वक्त में पाकिस्तान के जो क्रिकेट के बड़े दिमाग हैं, बड़े दिमागों में आप किन को कहेंगे? सबसे बड़ा दिमाग आकिब जावेद है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी, ये लोग बैठकर कई बातें, कई ऑप्शंस, कई चीज़ों पर होमवर्क कर रहे थे। अब इतलात ये है, पक्की इतलात ये मिल रही है कि हफ्ते वाले दिन जो मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग में मोहसिन नकवी साहब को कई ऑप्शंस दिए जाएंगे। T20 के हवाले से तो एक नया ऑप्शन साहबजादा फरहान की सूरत में कप्तानी में आया है, लेकिन टेस्ट टीम की कप्तानी भी तब्दील करने की बात हो रही है। जी हाँ, वेस्ट इंडीज जाने वाली टीम में नया टेस्ट टीम कप्तान होगा, और वो कप्तान कौन हो सकता है, ये सवाल बहुत अहम है। शान मसूद की कप्तानी अब नहीं रहेगी। शान मसूद की जगह जो सबसे वायबल ऑप्शन बताया जा रहा है वो सलमान अली आगा। अब सलमान अली आगा रहस है कि वही बात, कान इधर पढ़ो या इधर पढ़ो, वही बात है। क्या इन्हीं में से कोई कप्तान टेस्ट टीम का कप्तान डिजर्व करता है, या फिर रेड बॉल के हवाले से हमें किसी नए टैलेंट को मौका देना चाहिए? नए एक ऐसा हम प्लेयर लाएं जो आगे टेस्ट टीम के हवाले से एक डेडिकेटेड कैप्टन हो, या फिर आप सारे फॉर्मेट का फिर कह दें एक ही कप्तान। क्या ओडीआई और टेस्ट टीम की एक ही कप्तान सलमान अली आगा से आप उम्मीद कर सकेंगे कि वो ऐसा कप्तान साबित हो? ओडीआई में फिर कह गया हूँ, T20 और टेस्ट टीम। जी, ये T20 में आपके पास दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, सलमान अली आगा, और टेस्ट टीम में ओडीआई के शाहिन शाह अफरीदी। तो ये जो फर्क है, मतलब अगर क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट में अब T20 क्रिकेट यहाँ पे है, ये ओडीआई है और ये टेस्ट क्रिकेट है। सो एक जिसको आपने समझा है कि वो T20 के लिए कप्तानी कर सकता है, उसको आप समझ रहे हैं कि वो टेस्ट टीम के लिए कप्तानी कर सकता है, तो फिर वो ओडीआई के लिए क्यों नहीं कर सकता? सवाल पैदा होता है ना आपके दिमाग में। और अगर वो T20 के लिए कप्तानी कर सकता है, क्या उसने T20 में बहुत ज्यादा कोई मौसर कप्तानी की? मुझे तो नहीं नजर आई। हमने T20 वर्ल्ड कप 2026 का देखा, उससे पहले आप एशिया कप देख लें, कोई सलमान अली आगा में आपको कोई ड्रामेटिक कैप्टन वाली सलाहियतें नजर नहीं आएगी। मैं माजरत के साथ अब इस बात को आप डाइजेस्ट करें क्या ना करें, फिर क्या होना चाहिए, क्या ऑप्शन हो सके। मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में मोहम्मद वसीम जो थे वो सिलेक्टर थे जिनका डाटा कलेक्शन नेटवर्क बड़ा तगड़ा था, और वो प्लेयर को उतना ही मौका देते थे जितना एक प्लेयर डिजर्व करता है। अब हमारी मौजूदा सिलेक्शन कमेटी का मसला ये है, सबसे बड़ा जिसको मसला फीसा गौरत कह रहे हैं, वो ये है, या तो किसी को ये एक सीरीज की ट्राई देते हैं, या फिर साइम अयूब की तरह खिलाई जाएंगे खिलाई जाएंगे खिलाई जाएंगे। अब क्या उसके पीछे है, पता कोई नहीं। पाकिस्तान टीम क्या हो सकती है? अब कहने वाले ये कह रहे हैं, जो अब आप कहें प्रो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो ये समझ रहे हैं कि भाई साहब आपको ना इस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। अब वो सरप्राइजेस क्या हो सकते हैं? मतलब सरप्राइजेस क्या मिलेंगे कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम या टेस्ट स्क्वाड इंटायरली नहीं होगा? अगर हो जाए तो मेरे को ख्याल है हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो प्लेयर्स मौजूद हैं टेस्ट टीम में, चलें आप अगर सीनियर का क्वेश्चन देना ही चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने सोचा नहीं, अब शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से तो हमने देख लिया कि अब वो रेड बॉल क्रिकेट के से उनको साइड पर कर दिया गया, लेकिन वेस्ट इंडीज और फिर इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज, ये वो दो टेस्ट सीरीज होंगी जिसमें पाकिस्तान टीम का फैसला हो जाएगा कि वो WTC में कहां पर खड़ी है। पहले भी कहीं नहीं खड़ी थी, थल्लू वो पहली दूसरी पोजीशन हासिल करती है, लेकिन WTC में वो कहां खड़ी है ये पता चल जाएगा। अच्छा, खुशफहमी जो पालने वाले पाल रहे हैं कि यार हमने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज रहे, भाई ओडीआई सीरीज बांग्लादेश ने भी हरा दी है। ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट 2023 के वर्ल्ड कप के बाद गिरती चली जा रही है, वो हार रहे हैं। हर 2024 के वर्ल्ड कप में भी वो अफगानिस्तान से आ रहे थे, 2026 के T20 वर्ल्ड कप में वो जिम्बाब्वे से आ रहे थे। सो इसी तरह उनका ओडीआई का जो आप कहें ना एक ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। अच्छा, कई अब यहाँ पे अंदाजे लगा रहे होते ना, कोई कहता है कि यार वो ट्रॉफी अंज की थी, ट्रॉफी अंज की थी, वो तो नहीं है
भाई पहाड़ी के नीचे खेत राम का हो या रहीम का हो, फसल उसकी अच्छी होगी जिसने ज्यादा जान मारी होगी। अब जान कौन सी टीम मार रही है और किस टीम का क्या होमवर्क है और किस क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी कैसी है, ये देखना भी जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिलेक्शन कमेटी रखी है, इसका कहीं ना कहीं तो कोई इत्तेसाब उनसे बात करने की जरूरत होगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूदा दौर में जितने लंबे टिनोर में आकिब जावेद या मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के लोग गए हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के बारे में एक बात मशहूर है, वो धड़े वाले आदमी है। धड़ा समझते हो पंजाबी जी? धड़ा मतलब वो जो उनके साथ है उसको लेके चलेंगे। आप किसी को भी देख लें, आप अगर वहाब रियाज है, वहाब रियाज को अगर वो एक पोस्ट से निकालेंगे तो दूसरी दूसरी से तीसरी, क्योंकि उनके साथ आजकल भी वो वुमेन क्रिकेट टीम के मेंटोर है। इसी तरह आकिब जावेद अभी तक उनका धड़ा है, वो चल रहा है। लेकिन कई और लोग जो चेहरे सामने आए, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? स्पेशली सरफराज और मिसबाउल हक, इन दो लोगों से मुझे बड़ी उम्मीद है। मिसबाउल हक के बारे में मैं आपको बताऊं कि जितना उनके पास सिलेक्शन सेंस है ना, मेरा ख्याल है जो करंट रजीम के हमारे पास प्लेयर्स हैं उसमें किसी के पास नहीं होगा। लेकिन मिसबाउल हक का सबसे बड़ा एक डिग्निफाइड इशू ये है कि वो काम करते हैं पर अपनी मर्जी से करें। एक और नाम यूनुस खान का, वो भी सुनने में आ रहा है। अब यूनुस खान का मसला ये है कि यूनुस खान भाई बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी, आपको याद होगा, बैक इन 2009। उनको एक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ वेट कराया था, मैं बार जरा बैठा रहा, जरा मैं जरा मसरूफ था। लेकिन यूनुस खान जो है वो भी एक बड़े ही मतलब भाई क्रिकेटर है, कोई बात तो नहीं है ना, कोई मुलाजिम तो नहीं है आपने रखा हुआ कि वो जो है आपका बाहर बैठा रहेगा, अच्छा हाँ तुझे कप्तान बनाया। यूनुस खान को लाने के कई प्लस पॉइंट होंगे। यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट के जदीद एरा में ब्रेन वाइज एक बहुत मजबूत क्रिकेटर है। लेकिन यूनुस खान का जो माइनस पॉइंट होगा ना मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को, ये होगा कि वो काम अपनी मर्जी से करते हैं। और फिर यूनुस खान जब भी कोई काम लेंगे तो उसके अंदर आपसे अख्तियारात मांगेंगे। यूनुस खान को यूटिलाइज करने की खबर भी इस इजलास में आ सकती है। ये इजलास पाकिस्तान क्रिकेट की नई राह सेट करेगा और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ऑलरेडी तकरीबन 2 साल से ज्यादा अपना अरसा गुजार चुका है, उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि वो साबित कर सके कि उन्होंने इन 2 सालों में क्या किया है। 3 साल की टर्म के अंदर कई ना कई चीज़ों की जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी। सो मोहसिन नकवी साहब ये चाह रहे हैं इस इजलास में, और इसके बहुत ही बड़े फैसले अगले चंद घंटों में हमारे सामने आएंगे। देखते हैं क्या बनता है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।